हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउस रेंट अलाउंस आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए, स्पेशली आर्मी के लिए। इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। जैसे आपको पता ही है दोस्तों, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन मतलब 7वें पे कमीशन आ जाने के बाद 11 अक्टूबर 2017 को सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस को लेके लेटर निकला था, जिसमें ये बताया गया था कि CILQ अब एबॉलिश हो गया है और हाउस रेंट अलाउंस उसकी जगह पे आ गया है। और हाउस रेंट अलाउंस XYZ क्लास सिटी जो डिवाइड किया गया है XYZ कैटेगरी में सिटीज़ को, उसके हिसाब से 24%, 16% और 8% के हिसाब से दिया जाएगा। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और अपना इंटाइटलमेंट जानें। क्या ऑथराइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोरिजेंडम निकला 1 जून 2018 के लेटर के हिसाब से, जो सबसे पहले लेटर आया था 11 अक्टूबर 2017, उसके बाद 1 जून 2018 को उसका कोरिजेंडम निकला। कोरिजेंडम मतलब उसका अमेंडमेंट फॉर रीड करके, तो उसमें कुछ सुधार किए गए, वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको पक्का शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी अपना इंटाइटलमेंट समझ सकें, जान सकें कि उनको कितना लागू है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा जो आपको हेल्पफुल होंगे। इस चैनल का मकसद ही लोगों को जानकारी देना है, खासकर जिसके लिए जानकारी लागू है। सबसे पहले इस लेटर को देख लीजिए, 1 जून 2018 का जो लेटर है, इसमें केवल 2 पैरा को फॉर रीड किया गया है, पैरा 7 को और पैरा 8 को। 11 अक्टूबर 2017 के लेटर का 11 अक्टूबर 2017 के लेटर को, जो सबसे पहले इनिशियली HRA के ऊपर आया था, उसको इसमें फॉरवर्ड किया गया है। तो बेसिकली हमारे को जो देखना है वो पैरा 8 का एक चार्ट बनाया हुआ है और उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें HRA के थोड़े रूल्स मालूम होने चाहिए कि HRA है क्या चीज़। तो HRA हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको अलाउंस मिलेगा। ये अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो, अगर आपने गवर्नमेंट मैरिड एकोमोडेशन ऑक्यूपाई किया हुआ है तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। लेकिन एकोमोडेशन तो आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे आप सिंगल मेंबर हैं तो आप बैरेक्स में रहते हैं, उस शर्त में हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। वो इसलिए मिलता है कि आपने अपने घर में, आपके डिपेंडेंट्स तो होंगे और वहाँ भी आपका घर होगा, उसका आप हाउस टैक्स देते होगे। ये गवर्नमेंट की शर्त है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके हिसाब से आपको HRA दिया जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन आपने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है, आप सिंगल मेंबर है तो आपको HRA, मतलब आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है गवर्नमेंट एकोमोडेशन तो आपको HRA मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, इसलिए मिलेगा आपने अकोमोडेशन तो ऑक्यूपाई किया हुआ है गवर्नमेंट का ही, लेकिन आप अपने घर में आपके डिपेंडेंट्स रहते हैं, सिंगल मेंबर के भी या फैमिली मेंबर के भी, तो उस घर का भी आप कुछ खर्च करते हैं, चाहे टैक्सेस देते हैं, हाउस टैक्सेस देते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को बेयर करने के लिए गवर्नमेंट आपको HRA प्रोवाइड करती है, अगर आप सिंगल मेंबर हैं और बैरेक में रहते हैं तो भी। अगर आप फैमिली मेंबर हैं तो वेल एंड गुड है, आपकी फैमिली आपके घर में रह ही रही है, आपकी फैमिली मतलब होम स्टेशन में रह रही है या जहाँ भी रह रही है, तो फिर आपको रेंट अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी इसकी शर्त ये थी HRA की, कि जो HRA मिलता है वो 5400 एक्स क्लास सिटी के लिए, मतलब इससे कम नहीं होगा HRA। अगर किसी बंदे की एक्स क्लास सिटी में अगर 24% ऑफ द बेसिक पे अगर हो गया, 24% जैसे इसमें है ना, 8 16 24% अगर उसकी बेसिक पे का अगर 5400 से कम आ रहा है किसी एक्स क्लास सिटी में, तो उसको 5400 दिया ही जाएगा। सेम वाई सिटी में 3600 से कम नहीं दिया जाएगा, भले उसकी बेसिक पे का 16% कम हो रहा हो। एंड जेड क्लास सिटी के लिए भी वैसा ही है कि 1800 से कम नहीं दिया जाएगा। तो ये दूसरा रूल है इसका। तीसरा रूल ये है कि HRA जो रिवाइज होगा, जब भी DA 25% क्रॉस करेगा तो HRA XYZ सिटी के लिए 9, 18 एंड 27% रेस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा। एंड सेम व्हेन इट क्रॉसेस 50%, जब DA मतलब 50% क्रॉस करेगा तो 10, 20 एंड 30% हो जाएगा XYZ सिटीज़ के लिए। ये तो हैं HRA की शर्तें। HRA की एक और बात है कि HRA तब नहीं मिलेगा अगर आप बाई चॉइस बाहर रहते हैं, ये भी गवर्नमेंट की शर्त है। अगर आप बाई चॉइस बाहर रहते हैं तो हो नहीं पाता है पॉसिबल आर्म फोर्सेस में कि बाई चॉइस आप बोलें कि मैं बैरक में नहीं रहूँगा, मैं आउट में रहूँगा। सिंगल मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्म फोर्सेस में तो स्पेशली जो अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से होता है। बट अगर आप ऐसा कुछ एक कंडीशन दी गई है HRA के रूलिंग में, अगर आप बाई चॉइस बाहर रहते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेलेबल होते हुए भी, तो नो HRA विल बी पेएबल। ये सीधा सीधा एक रूल है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। HRA को जो समझाने के लिए मैंने एक चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी मदद से हम HRA थोड़ा इजीली समझ सकते हैं।
तो सबसे पहले हम चलते हैं फील्ड पोस्टिंग पे नज़र डालते हैं। फील्ड पोस्टिंग में दो केस हो सकते हैं, या तो आपके पास डिपेंडेंट्स हैं, मतलब आपकी शादी हो रखी है, दूसरा केस है आपकी शादी नहीं हुई है और आप सिंगल मेंबर हैं। नो डिपेंडेंट्स का मतलब है आप सिंगल मेंबर हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं शादी वाले केस में, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप फील्ड में पोस्टेड हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि फुल एचआरए दिया जाता है, सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब आपकी फैमिली कहीं, आपके बच्चे सपोजेट किसी एक्स क्लास सिटी में पढ़ रहे हैं और आप कहीं फील्ड में पोस्टिंग है, कहीं जे या आसाम में कहीं फील्ड में है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका, जैसे बच्चे अगर दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो 24% आप एचआरए क्लेम कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि वहाँ पे उस स्टेशन में गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मेरिड एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट मेरिड एकोमोडेशन अवेलेबल है उस स्टेशन में, तो आप वहाँ अपनी फैमिली को रखेंगे। अगर आप अवेलेबल होने के बाद भी आप बाहर रह रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर वहाँ पे स्टेशन में अप्लाई किया गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मेरिड एकोमोडेशन के लिए, और आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश, जैसे वहाँ पे वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, क्वार्टर नहीं मिल रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन के लिए, जब तक आप वेट लिस्टेड में रहते हो, वेटिंग लिस्ट में रहते हो, तब तक के लिए आपको एक्स क्लास सिटी का दिया जाएगा एचआरए, आपका बनता है उतना। और अगर आपके डिपेंडेंट, आप फील्ड में पोस्टेड हो और आपके डिपेंडेंट जो है आपके होम स्टेशन में रह रहे हैं, मतलब नॉन मिलिट्री स्टेशन में रह रहे हैं, अपने ही घर में रह रहे हैं, किसी अपने ही क्वार्टर में रह रहे हैं, अपने ही जो घर आपने बनाया है, तो आपको जेड क्लास सिटी का एचआरए दिया जाएगा, जो कि 8% है बेसिक पे। फॉर्म्स तो यहाँ पे दिखाए गए हैं। एसपीआर का फुल एचआरए लेने के लिए आपको अपेंडिक्स सी भरना पड़ेगा, पार्ट 2 ऑर्डर जो पब्लिश करने के लिए, और जेड क्लास सिटी के लिए अपेंडिक्स डी पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करने के लिए। दूसरा केस चलते हैं, फील्ड में ही पोस्टेड है बंदा और बंदा सिंगल मेंबर है। तो सिंगल मेंबर है तो वो बैरक में रहेगा, तो उस केस में उसको फुल एचआरए मिलेगा जेड क्लास सिटी का। सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पे बेसिक पे का मतलब है बेसिक पे, मतलब इसमें कोई भी दूसरी पेमेंट ऐड नहीं होगी, जैसे कि एमएसपी ऐड नहीं होगा, एक्स ग्रुप पेमेंट ऐड नहीं होगी, या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस या कोई और आपकी बेसिक पे में ऐड होता है तो वो इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इसको केवल बेसिक पे के हिसाब से लिया जाएगा, एचआरए को बेसिक पे के हिसाब से मिलेगा अकॉर्डिंगली, 8%, 16%, 24% जो भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एचआरए जो फील्ड पोस्टिंग में अगर बंदा सिंगल मेंबर है, बैरक में रह रहा है, तो उसको जेड क्लास सिटी का अलाउंस मिलेगा फील्ड पोस्टिंग में। और इसका एग्जांपल एक ले सकते हैं, अगर 50,000 बंदे की बेसिक पे है तो 8% के हिसाब से उसका 8% के हिसाब से उसका 4,000 एचआरए बनेगा। इसके लिए आपको अपेंडिक्स डी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिकेशन कराने के लिए। अब हम दूसरे केस में चलते हैं, नॉन फील्ड पोस्टिंग, मतलब पीस में बंदा पोस्टेड है और उसकी फैमिली है, डिपेंडेंट्स हैं, और वो बैरिक में रह रहा है, स्टेइंग इन बैरिक। तो इस केस को ले लेते हैं स्टेइंग इन बैरिक। तो इसमें क्या होगा, अगर वो बैरिक में रह रहा है लेकिन उसकी जो फैमिली है वो किसी एसपीआर, मतलब सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंट, उसका सपोजिट किसी एक्स क्लास सिटी में वो रहती है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उसके, उस बंदे के, तो उस केस में क्या होगा, रिड्यूस्ड एचआरए मिलेगा। रिड्यूस्ड एचआरए का मतलब होता है जो भी एचआरए उस सिटी को लागू 24% लागू है तो उसमें -5% हो जाएगा, मींस 19% हो जाएगा। यह है रिड्यूस्ड एचआरए का मतलब। तो अगर दिल्ली में उसकी फैमिली रहती है तो उसको 19% एचआरए मिलेगा, और इसके लिए आपको अपेंडिक्स डी भरना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटर बोलता है, यही बोलता है, यही उस लेटर में लिखा गया है। जो 1 जून 2018 का जो लेटर मैं बता रहा हूं वो यही है। और अगर बंदे के पास डिपेंडेंट है, मतलब उसकी फैमिली है लेकिन वो अपने ही घर में रह रही है, तो उसको जेड क्लास सिटी का अलाउंस मिलेगा बंदे को, जो कि 8% है आज की डेट में। दोनों की केस में अपेंडिक्स डी फॉर्म सबमिट करना होगा पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कराने के लिए। अभी इसी केस में ले लेते हैं कि बंदे की फैमिली है, बंदे के डिपेंडेंट्स हैं, और पीस स्टेशन में वो बैरिक में नहीं रह रहा है, नॉट स्टेइंग इन बैरिक। तो दो केस हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट मेरिट एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तब वो नहीं रह रहा, उस केस में उसको उस सिटी का जहां वो पोस्टेड है पीस स्टेशन में, वहां का फुल एचआरए मिल जाएगा। उसके लिए उसको अपेंडिक्स सी फॉर्म सबमिट करना होगा पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कराने के लिए। तो ये जो है, इसमें मतलब फुल एचआरए मिलेगा उसको। अगर आप एक्स क्लास सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको 24% मिलेगा, वाई में है तो 16% मिलेगा, अकॉर्डिंगली जेड क्लास सिटी का भी 8% मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, अगर दिल्ली में पोस्टेड मैंने समझा दिया। और अगर सपोज डेट किसी बंदे की अगर बेसिक पे 50,000 है तो 24% के हिसाब से 12,000 मिलेगा। अभी दूसरा केस ले लेते हैं कि बंदा पीस में पोस्टेड है, मतलब नॉन फील्ड पोस्टिंग है, और बंदा सिंगल मेंबर है, मतलब उसके कोई डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट मीन्स है अभी उसकी शादी नहीं हुई है,
फैमिली मेंबर नहीं है, वो सिंगल मेंबर है, तो वो बैरेक में रह रहा है और पीस में पोस्टेड है, तो उस केस में क्या होता है, रिड्यूस्ड एचआरए मिलता है। मतलब अगर बंदा एक्स क्लास सिटी में पोस्टेड है तो रिड्यूस्ड एचआरए का मतलब है 5% उसके एचआरए में, जो 24% में 5% रिड्यूस जाएगा, 19% एचआरए उसको मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर बंदा अगर जेड क्लास सिटी में पोस्टेड है तो ऐसा नहीं है कि 5% फिर माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 कर दिया तो मतलब 3% ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो रिड्यूस एचआर है वो जेड क्लास सिटी से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 8% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे अगर वो एक्स क्लास सिटी में पोस्टेड है तो 24% में माइनस 5% कर दिया तो 19% उसको एचआरए लागू होगा। और वो अगर वाई क्लास सिटी में है तो 16% में 5% मतलब 11% उसको एचआरए मिलेगा। मीन्स 8% एचआरए जो जेड क्लास सिटी का है उससे उसको ज्यादा मिलेगा अगर वो सिंगल मेंबर है, मतलब उसकी फैमिली नहीं है, उस शादीशुदा नहीं है, बैरेक में रहता है। उस केस में उसका अपेंडिक्स डी सबमिट करना पड़ेगा पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिकेशन के लिए। अभी इसी में दूसरा केस ले लेते हैं कि बंदा सिंगल मेंबर है, फिर से पीस में पोस्टेड है, शादी नहीं हुई है उसकी, अभी फैमिली नहीं है, और वो बंदा बैरेक में नहीं रहता है। तो बैरेक में ना रहने का एक ही केस है इसमें, अपनी मर्जी से तो बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि बैरिक में रहे, बैरिक अवेलेबल ही नहीं हो, मतलब गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेलेबल ही नहीं हो और वो कहीं सिविल में रह रहा हो, ऐसा कहीं कहीं पोस्टेड हो कहीं कहीं ऐसी पोस्टिंग हो सकती है। उस केस में उसको उस सिटी का फुल एचआरए मिलेगा। सपोज दैट अगर दिल्ली का स्टेशन है और बंदा सिंगल मेंबर है लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है उसका, जहां पोस्टेड हुआ है, वो जहां पोस्टेड हुआ है, तो उस केस में उसको फुल एचआरए लागू होता है। मीन्स उसको पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिकेशन कराने के लिए अपेंडिक्स डी देना पड़ेगा, पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा, उसका सबमिट करना पड़ेगा उसको अपेंडिक्स डी। तो ये था बेसिकली दोस्तों एचआरए का जो फंडा था। इस चार्ट की मदद से हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा एचआरए है। अब भले ही चाहे जो भी आप लोगों की यूनिट्स में या शिप में या जो भी जहाँ भी आप स्टेशन में पोस्टेड हो, जो भी पब्लिश हो रहा हो, बट ये जो लेटर था 1 जून 2018 का जो लेटर है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। उसी की मदद से मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो उसकी जो उस लेटर में जो कहा गया है वो यही है जो मैंने बता दिया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एचआरए को समझने में, और आप अपना एचआरए क्लेम कीजिए जो आपको ऑथराइज है एंटाइटलमेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।